बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे विफाकी काबीना में एक बार फिर तब्दीली कर दी गई है। हमाद अजहर सिर्फ 18 दिन बाद वज़ीर ख़जाना के ओहदे से फारिग हो गए हैं। शौकत तरीन को विफाकी वज़ीर ख़जाना और रेवेन्यू की जिम्मेदारी दे दी गई। हमाद अजहर को वजारत तवानाई, खुसरो बख्तियार को वजारत सनत और पैदावार, शिबली फराज को साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत दे दी गई। इसके अलावा उमर अयूब को इक़्तिसादी उमूर की वजारत दी गई है। फवाद चौधरी को वज़ीर इत्तलात और नशरियात का कलमदान दे दिया गया। हमाद अजहर को 29 मार्च को वजारत ख़जाना का कलमदान दिया गया था। और मुल्क भर में सोशल मीडिया ऐप्स 4 घंटे बंद रखे जाने के बाद दोपहर 3 बजे खोल दी गई। वजारत दाखिला की हिदायत पर PTA ने व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक बंद रखा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने सोशल मीडिया बंद रखने पर अवाम से माज़रत की है। बयान में कहा है कि कालादम TLP की कॉल ऐसी थी कि शायद जुमे के बाद निकलें। सारा जुमा सुकून से गुजरा, ये लोग बाहर नहीं निकले। दहशतगर्दी और इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने वालों को आज शिकस्त हो गई है। उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे कि आइंदा सोशल मीडिया से मुताल्लिक़ कोई तकलीफ न हो। मैं बतौर वज़ीर दाखिला माज़रत ख़्वाह हूँ कि हमने 3 घंटे के लिए सोशल मीडिया को बंद किया और ये व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम इनको बंद किया क्योंकि इनकी कॉल ऐसी थी कि शायद ये जुमे के बाद निकलें। आगे से ऐसा नहीं करेंगे और सारा जुमा पुरसकून गुजरा है। सारा पाकिस्तान खैरियत से, इन्होंने किसी जगह कोई बाहर दिन नहीं निकले। आज अल्लाह के फजलो करम से ये दहशतगर्द और इश्ताल अंगेज़ी फैलाने वाले और सोशल मीडिया के सारे मुल्क में बेचैनी और मुल्क में इंतशार फैलाने वाले लोगों को शिकस्त हो गई है। इंशाअल्लाह आगे से आप कोशिश करेंगे कि ये सोशल मीडिया की भी तकलीफ़ ना हो। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई अमली तौर पर रुक गई है। अदालत के मुख्तसर फैसले में दोनों जज साहिबान के दस्तखत ना होने के बायस जमानती मचल के जमा ना हो सके। देखते हैं लाहौर से रईस अंसारी की रिपोर्ट। जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 13 अप्रैल को शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुनाया था। फैसले के रोज असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने डिवीजन बेंच की जानिब से वकला को जमानत मंजूर होने का बताया और कहा था कि 50-50 लाख रुपए के 2 जमानती मचलकों के एवज शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर की गई है। ताहम 14 अप्रैल को मुख्तसर फैसला सामने आने पर हुक्मनामे पर सिर्फ जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर के दस्तखत थे, जबकि जस्टिस असजद घराल के दस्तखत नहीं थे। दोनों जज साहिबान के दस्तखत न होने के बायस जमानती मचल के जमा नहीं हो सके। जराये के मुताबिक अब मालूम हुआ है कि जस्टिस असजद जावेद घराल की जानिब से इख्तलाफी नोट सामने आ रहा है। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि इख्तलाफी नोट सामने आने पर मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेज दिया जाएगा और चीफ जस्टिस फैसले के लिए रेफरल जज मुकर्रर करेंगे। रईस अंसारी, जियो न्यूज़, लाहौर। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में अब तक कोरोना से बचाव की 825 मिलियन डोजेस दी जा चुकी हैं, यानी हर 100 में से 11 अफराद को वैक्सीन लग चुकी है। दुनिया में तेज़ तरीन वैक्सीनेशन का अमल इसराइल में जारी है, जहां तकरीबन निस्फ आबादी को वैक्सीन किया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल, सेचेल्स, UAE, चिली, भूटान, बहरीन, बरतानिया, अमेरिका, मालदीव, माल्टा और हंगरी इस वक्त ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हैं। फीसद तनासब के एतबार से इसराइल में 100 में से 116, सेचेल्स में 112, UAE में 95, चिली में 65, बहरीन और भूटान में 63, बरतानिया में 60, अमेरिका में 58, भारत में 8 और पाकिस्तान में सिर्फ 100 में से 4 अफराद को वैक्सीन लगी है। माहिरीन के मुताबिक अगर पाकिस्तान में वैक्सीन की फ्राहमी का अमल इसी सुस्त रवि का शिकार रहा तो मुल्क की कुल आबादी को वैक्सीनेट करने में कई साल लग जाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना की हालिया तीसरी लहर ने 12 अप्रैल को 118, 13 अप्रैल को 135 और 14 अप्रैल को 118 अफराद की जान ली। कोरोना अब तक करीबन 16,000 पाकिस्तानियों की जान ले चुका। कोरोना केसेस की शरह तवज्जो तलब है। मुल्क में अब तक कोरोना की 22 लाख से ज्यादा वैक्सीन आ चुकी। इस वक्त दस्तयाब स्टॉक 7,28,000 वैक्सीन पर मुश्तमिल है। 18 लाख से ज्यादा अफराद रजिस्टर्ड हैं, जबकि वैक्सीन 14 लाख से ज्यादा अफराद को दी जा चुकी। कई दीगर ममालिक के बरक्स पाकिस्तान में वैक्सीन लगवाने की हौसला अफजाई के हवाले से भी किसी किस्म की सजा और जजा की तजावीज अभी तक सामने नहीं आ सकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की खरीदारी के लिए कुछ और अशिया की खरीदारी भी लाजमी करार दे दी गई है। इस्लामाबाद से अलीना वकार की रिपोर्ट देखिए।
बाजारों में चीनी महंगी, गरीब आवाम यूटिलिटी स्टोर्स पे सब्सिडी वाली चीनी खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होने पे मजबूर। शहरी कहते हैं चीनी थोड़ी मिकदार में मिल रही है और वो भी शराइत के साथ। चीनी तो दस्तयाब है लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए होती है। दूसरा इन्होंने ये शराइत रखी है कि आप एक पैकेट चीनी लेने के लिए आप 100 रुपये से 150 रुपये की खरीदारी आप ज़रूर करें। पर्सन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे चीनी के लिए और चीनी कम है, इस वजह से एक पैकेट दिया जा रहा है एक पर्सन को। शहरियों का कहना है अवाम को भी सुधरने की जरूरत है। कुछ लोग धोखे से ज्यादा चीनी खरीद कर दूसरों की हक तलफी कर रहे हैं। हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, अवाम बिगड़े हुए हैं। अब ये बच्चे वो बैठे हुए हैं, उन्हें 10-10 पैकेट 12-12 रखे हुए हैं। ये तो हमें सेंस होना चाहिए कि हम दूसरों को हक ना मारें। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया की शिकायत है कि अक्सर लोग ढेरों ढेर चीनी ले जाते हैं और सस्ती चीनी जरूरतमंद तक नहीं पहुंचती। इसीलिए अब चीनी के साथ 100-200 रुपए खरीदारी लाजमी करार दे दी है। कैमरामैन रिजवान शाह के साथ अलैना वकार, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध भर में कारोबारी औकात में तब्दीली कर दी गई है। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कारोबार की इजाजत सहरी से शाम 6 बजे तक होगी। सूबे सिंध में हफ्ते में 2 रोज जुमे और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। सियासी, समाजी, सकाफती और खेलों की सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। एक हफ्ते के दौरान 16 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते आटे का 20 किलो का थैला 26 रुपये महंगा हुआ। मुल्क में आटे की 20 किलो थैले की औसत कीमत 988 रुपये 36 पैसे हो गई। टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 7 रुपये 16 पैसे का इजाफा हुआ।